हेलो गाइस। और आज मैं पता नहीं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों, बट हूँ। रीज़न तो पता है नहीं, पर हूँ। तो आज ही मैंने मेरा बहुत पुराना, मतलब अभी मैं घूम के आ चुकी हूँ, 2-3 वीक तो हो चुके हैं, मैं घूम के आ गई। और मुझे ये बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि मैं फिर से कांड करके घूम के आई हूँ। मतलब मैं ऐसे घूम ही नहीं सकती बिना कांड के, मुझे ऐसे ही घूमना आता है। और ये व्लॉग कोई ना देखे भाई साहब, मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसे कुछ कि मुझे डर लगता है, इसलिए मैं इतना लेट पोस्ट कर रही हूँ। और एक्चुअली मैं बीमार भी हूँ, 2 वीक से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। अभी फाइनली मेरा आवाज़ ठीक हुआ है, आवाज़ निकल रहा है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो फाइनली आपको मैं बताना चाहती हूँ इस ट्रिप की स्टोरी। तो ये हम लोग हैं, मेरा ये कॉलेज ग्रुप है, और हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, पर हमारे हरकतें अभी तक बच्चों जैसी है। और एक्चुअली ये है कुंभे वाटरफॉल, जो हमने बिल्कुल हमारे आइटनरी में नहीं था, इसका प्लान ही नहीं था, हमें पता भी नहीं था कुंभे वाटरफॉल, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। हम कैसे गए मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने क्या किया, मुझे कॉल आया कि ना मुझे कॉल नहीं आया। मैं 1 वीक पहले ही बहुत खुश थी कि मैं आऊँगी, हमें जाना है, आप लोग प्लान करो, हमें जाना है। और जैसे ही इन लोगों ने प्लान किया, मुझे समझ में आया मुझे घर वाले नहीं छोड़ने वाले, और मैं घर वालों को बताने वाली हूँ कि मुझे जाना है। सो मैंने और एक प्लान किया, मैंने मेरे दीदी को रिक्वेस्ट की, दीदी मैं आपके घर आ सकती हूँ? सो दीदी बोली हाँ ठीक है आ जाओ। और फिर मैं उसके घर जाके घर वालों को बिना बताए उसके घर तो गई, बट वहाँ से मैं सुबह सुबह गायब हो गई। मैंने जीजू से परमिशन ली, दीदी से परमिशन ली, और वहाँ से मैं सुबह सुबह 5 बजे सटक चुकी थी भाई साहब। मैं गई थी देवकुंड का प्लान करके कि मुझे देवकुंड देखना था, बकेट लिस्ट है मेरी, मुझे देवकुंड देखना है। पर हुआ कुछ भी नहीं वैसे, मैं कुंभे वाटरफॉल पहुँच गई। तो हुआ यूँ कि हम लोग 5 बजे उठे, गए, सब लोग मिले, फिर हम लोग तामिनी घाट पूरा क्रॉस किया। फिर पता चला देवकुंड वाटरफॉल में पानी नहीं है अभी तक, और सुबह से हमें बारिश नसीब नहीं हुई। बारिश का आनंद लेने गए थे, बारिश ही नहीं थी भाई, पूरा धूप था, पूरी धूप थी वहाँ पे। और फिर मेरे को समझा कि यार क्या है, और जो भी देवकुंड से रिटर्न आ रहा था बोल रहा है मत जाओ, पानी नहीं है। फिर हम लोग शॉक्ड, मैं मुझे तो रोने आ रहा था कि पानी नहीं है, धूप है, पूरे ऐसे सनस्क्रीन नहीं लगाई है, चटके बैठ रहे थे, ऐसे इतनी धूप थी बारिश के मौसम में, पानी नहीं था। मैंने बोला हाँ यही है, मेरा यही है, नसीब ही मेरा इतना ख़राब है कि पानी नहीं था। फिर हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल किया। फिर सब लोग बोले कि ठीक है वो प्लान कैंसिल हुआ, पर मानगांव तक तो हम पहुंच चुके थे, मानगांव के आसपास थे। तो फिर बोला कि श्रद्धा को कॉल करते हैं, हमारी स्कूल की फ्रेंड थी, तो उसको कॉल किया। वो भी बोली, बहुत एक्साइटेड थी कि आ जाओ चलो आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। फिर उसके घर गए, फ्रेश हुए। फिर उधर से समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने बोला चलो बीच जाते हैं, हम दिव्याघर का प्लान भी कर चुके थे कि हम दिव्याघर जाते हैं। फिर वो बोली कि यार हम लोग भी वाटरफॉल जा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। तब जाके समझा कि हाँ, कि यहाँ पे आसपास ही वाटरफॉल है, जाके आते हैं। फिर हम लोग गए वाटरफॉल के वहाँ, भाई एक्चुअली बहुत सही वाटरफॉल है, ठीक है पानी नहीं था, बट जो भी था बहुत सही था, नेचर अच्छा था। फिर लास्ट 4-5 बजे बारिश आने लगी, इतनी बारिश है कि हम लोग बहुत भीगे। और चेरीज भी थी आई गेस वहाँ पे, तो वो भी खाई। तो फिर मज़ा आया हम लोगों को, मित्र हो आताच आम्ही हे कुठला फॉल आहे यायला तरी सगळी आमची ग्रुप एकदम भिजत आणि मजेत जात आहोत। और हमारे बॉडी बिल्डर को बॉडी दिखानी होती है, कंपलसरी है वो, हमें बॉडी बिना दिखाए हम कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि वो करता है इतनी मेहनत खुद के ऊपर, तो वो दिखाएगा भाई, वो ट्रेनर है। सो ये देखो बारिश, हाय
जिसका इंतज़ार था वो हुआ। हम लोग डुबकी में बैठे थे, उधर ज़्यादा पानी नहीं था। मतलब मैंने तो एंजॉय किया, मुझे एंजॉय करना था सो मैंने किया, और बहुत मज़ा आया हम लोग को, बहुत ज़्यादा। ये जो वीडियो निकाल रहे हैं वो पंकज मालूसर है, उसको बहुत अच्छा लगता है। ये मैं हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे घूमना, बट मेरा हमेशा पोपट होता है। मुझे पता है कि हाँ भाई मेरा पचका होने वाला है, और अभी तो मैं पूरा ऐसे क्लियर हो चुकी हूँ कि मैं कहीं जाऊँ, प्लान करूँ, वो फ्लॉप भी हो जाता है कभी कभी, और पचका तो बहुत बुरा हो जाता है। मतलब क्या ही बताऊँ अभी मेरे नसीब का। एक बाबा ने हाथ देख के बोला था आप बहुत नसीब वाली हो, लेकिन अभी तक मुझे उसका रिजल्ट नहीं दिखा। कहाँ है मेरा नसीब भाई? कहाँ गई थी मैं? देवकुंड जाने वाली थी, और मैं कहाँ कुंभे वाटरफॉल आई, वहाँ भी पानी नहीं था। बट यहाँ पे बारिश हुई, फिर उसके बाद जो ये हुआ स्टंट हमारे साथ, हमारी गाड़ियाँ ही नहीं निकल रही थी। एक एक ऐसे पूरा जोर से उस गाड़ी को ऐसे आगे पुश करना पड़ा, फिर वो गाड़ी निकली वहाँ से। तो फिर, और एक हाँ मैं भूल गई बताना, मेरी दीदी के कॉल चले थे कि हमको घर बुलाया है मम्मी ने, आपको जल्दी आना पड़ेगा। और मुझे समझा कि जल्दी मतलब मैं 11 बजे घर पहुंचने वाली थी। मेरी मम्मी ने दीदी को बुलाया कि तुम लोग आओ पूरन पोली खाने। हमने पूरन पोली बना। मैंने क्यों बोल करना, क्यों कर रही है लोग प्लान? मैं हुई नहीं घर पे। मैं इतनी डर चुकी थी, मेरा मुंह ऐसे हो जाता है छोटू सा कि भाई मैं क्यों करती हूँ, लेकिन मैं करती ही हूँ। मेरा मुंह छोटा हो, कुछ भी हो, मैं करती हूँ। और फिर मैं 11 बजे घर पहुँची, सीरियसली 11 बजे। मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मैं करूँ क्या, लेकिन मेरी दीदी बहुत अच्छी है, उसने सब मैनेज किया, और मैनेज करके वो बोली, उसने प्लान कैंसिल कर दिया कि मम्मी मैं नहीं आ रही हूँ, बेबी छोटा है हमारा तो बीमार पड़ जाएगा, बारिश है, मैं नहीं आ रही। और वो प्लान कैंसिल हो गया, और मैं फाइनली 11 बजे घर पहुँची। 11। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है खुद पे कि मैं क्यों ऐसे करती हूँ, और करना क्यों है मुझे, बट करना है क्योंकि मैं डायरी लिख ली हूँ, उस डायरी में कुछ तो चाहिए। वैसे मेरे पास बहुत स्टोरी है, बट मैं स्टोरी और बढ़ा रही हूँ लाइफ की, मेरे पास बहुत ज़्यादा बढ़ाते ही जा रही हूँ, मैं कांड बढ़ाते जा रही हूँ, सब बढ़ाते जा रही हूँ। वो एक डायरी मुझे नहीं होगी, मुझे और दूसरी डायरी भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बचपन से किया ही इतने कांड है, मैं बिना कांड के रह नहीं सकती। थैंक्स टू मम्मी पापा जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो और आपको पता नहीं चलता। बट ये ब्लॉग सच्ची में मेरी फैमिली मत देखो यार, देखना ही मत कभी भी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्या करती हूँ। बट मुझे भेजा करो यार, मुझे अच्छा लगता है, यही तो करना है मुझे। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। टिल देन